जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। बस थोड़ा सा इंतजार आप लोग कर रहे हैं, वो इंतजार का लम्हा भी समाप्त हो जाएगा। बहुत सारा अभ्यर्थी कह रहे थे सर मस्त मत बोलिए क्योंकि मस्त नहीं चल रहा है। अरे मस्त अभी नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद तो मस्त आप जरूर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा है कि नहीं, उम्मीदें कर रखिए, बेहतर होगा। चलिए आज जो है कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बात करने वाले हैं। कुछ बच्चों का सवाल था और लगातार जो है पटना हाईकोर्ट का जजमेंट जो है और शिक्षा विभाग का लेटर जो है लगातार जो है लोग शेयर कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि सीटेट जो है उसमें ईबीसी की बात करें, बीसी की बात कर ले, ठीक है, उस कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 82 नंबर या 83 नंबर चाहिए। इसको लेकर के लोग कंफ्यूजन होते हैं क्योंकि 55% जो नंबर सीटेट का होता है वो आपका 82.5 होता है। ऐसे में जो है 82 वाले अभ्यर्थी जो है वो सेफ है या दिक्कत है उनको लेकर के विवाद हो रहा है। दूसरी बात जो है सीटेट जनवरी 2024 में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए थे, जो लोग फॉर्म को फिल किए थे, वो अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या उनके साथ कोई दिक्कत है या नहीं है। तो ये कुछ दो टॉपिक है जिस पर लोगों का सवाल था, तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वो भी प्रमाण के साथ, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हैं तो यहाँ पर हमेशा प्रमाण की बात होगी और कोई भी कयास या अनुमान लगाने की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। पहले बात करते हैं कि पटना हाईकोर्ट जो है, दो चीजें आपको पता होगा कि पटना हाईकोर्ट का जब बातें आया था तो दो बात को लेकर के लगातार हुआ था। एक जो है अन्य राज्य के अभ्यर्थियों के साथ में जो बातें आई थी वो सभी से छुपा हुआ नहीं है। पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि 60% जो है आपको सीटेट में मार्क्स चाहिए क्योंकि आप बिहार से नहीं है और आपको हम आरक्षण का लाभ नहीं देंगे। उसके बाद जो है आप देखे होंगे कि लगातार जो है बिहार से जो अन्य राज्य के अभ्यर्थी थे उन सभी को जो है सेवा मुक्त करने का कह सकते हैं अभियान शुरू हुआ और अभी तक हो रहा है। कल आपने न्यूज देखा था किशनगंज में लगभग 16 से अधिक अभ्यर्थी महिला और पुरुष दोनों सम्मिलित थे और जिसका 60% यानी 90 नंबर से कम सीटेड में था उनको वहां से रिमूव किया गया। उसी कड़ी में जो है एक टीआर 1 में ही मामला आया था और मुझे लगता है इस मामले से सभी लोग भली भांति जो है वो आपका परिचित भी होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस थोड़ा सा दिक्कत इसमें ये हुआ है कि लोग जो है उस जजमेंट को अभी नहीं समझे। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं कि 82 सेफ है या नहीं है, फिर बात करेंगे जनवरी वाले को लेकर के। देखिए ये शिक्षा विभाग का लेटर है और 18/4/2024 को ही आ गया था और यहाँ पर जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात किया जाए, पटना उच्च न्यायालय की बात किया जाए, उन्होंने यहाँ पर 17/306/2023 है धीरज कुमार और बिहार सरकार द्वारा जो है एक आदेश पारित हुआ था और इस आदेश में जो है ये बातें कहा गया था, जो कैंडिडेट था उस कैंडिडेट का नंबर जो है वो आपका जो है कह सकते हैं कि इस आदेश में जो बातें कही गई थी, मतलब राउंड फिगर की बात कहा गया था। मतलब ये आपका 1 to 5 में जो 150 में जो है 82 अंक जो है जो कि 54.66% होता है को 55% के रूप में राउंड ऑफ मानते हुए सफल उम्मीदवार के रूप में चयनित सूची में शामिल करने के संबंध में कहा गया था। ये आपका टीआरई 1.0 में इसका रिजल्ट हुआ था, लेकिन सीटेट में 82 नंबर होने की वजह से जो है इसे जो है वहां पर कह सकते हैं डीबी से रोक दिया गया था और फिर ये जो है न्यायालय में अपनी बात कहने के लिए पहुंच गया। न्यायालय में जब मामला आया तो इस सभी चीज पर जो है जांच पड़ताल चला और उसके बाद जो प्रक्रिया हुई उसका परिणाम आप देख सकते हैं। देखिए न्यायालय जो है यहाँ पर स्पष्ट किया था कि एनसीईटी की जो गाइडलाइंस होती है वो समय समय पर जो है अपने मानक को तय करते रहता है। फिर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जो है अपने आधार पर जो है वो छूट देता है और आपको पता होगा एससी एसटी की अगर बात किया जाए तो उसमें जो है 50% का जो है कह सकते हैं कि छूट दिया जाता है एससी एसटी के विद्यार्थी को। वही अगर बात करें तो यहाँ पर जो बातें कहा गया था कि जो निर्धारित जो आपका है सीटेट की अगर बात किया जाए, सीटेट में जो है वो आपका जो कैंडिडेट था वो मात्र 82 नंबर था और जो कि न्यूनतम है ना, न्यूनतम जो है वो आपका पूर्ण नहीं करता है। जहां भी उल्लेखित है कि प्रश्नगत मामले में जो है विभाग द्वारा न्यूनतम 82.5 अंक जो है आपका प्राप्त अर्हता निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं के दावे के अनुसार जो है उन्हें 54.66% जो है राउंड ऑफ करते हुए 55% जो है निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यह निर्धारित 5% छूट के सीमा के अधिक अनुमान्य हो जाता है जो कि निर्धारित प्रावधान के प्रतिकूल है। यानी आप देखे होंगे बीपीएससी भी जारी करता है तो वहां पर कभी नहीं देखे होंगे कि 82 नंबर लिखता है, वो आपका 55% लिखता है और 55% जो है वो आपका 82.5 यानी 82.5 नंबर होता है। यानी इस चीज को मानते हुए जो है यहाँ पर जो कहा गया, जो दावा किया गया था उसके दावा को देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अस्वीकृत कर दिया गया था, यानी उसको अनएक्सेप्ट किया गया था और वहां पर जो है उनको मौका नहीं दिया गया था क्योंकि उसका नंबर 82 नंबर था। यानी ये आपका जो है शिक्षा विभाग जो है न्यायालय की प्रक्रिया के बाद जो इस बात को स्पष्ट किया था और देख सकते हैं यहाँ पर सभी चीजें जो है उल्लेखित है। यहाँ पर डेट वगैरह ऊपर जो है मिथिलेश मिश्र थे आपका
वो आपका प्राथमिक शिक्षा से, ये सारा डेट वगैरह यहाँ पर मारा हुआ है। तो याद रखिएगा 82 वाले कल भी सेफ नहीं थे और आने वाले समय में भी सेफ नहीं है। पटना हाईकोर्ट का जजमेंट है, क्योंकि इसी जजमेंट के आधार पर देखे होंगे कि अन्य राज्य के जो कैंडिडेट थे, आपको पता होगा रोज आज दिन देख रहे हैं कि 60% से कम जो है सीटेट में मार्क्स होने की वजह से उनको बाहर किया गया है। तो वो पटना न्यायालय का ही जजमेंट था। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है, चलिए सेकेंड सवाल जो है सीटेट जनवरी को लेकर के। देखिए सीटेट जनवरी के बारे में सब कुछ क्लियर भी है। देखिए नोटिफिकेशन को पहले समझते, नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया था। देखिए बीपीएससी के नोटिफिकेशन के पेज नंबर 13 पर जाइएगा, पेज नंबर 13 पर, तो इस बात का उल्लेख जो है साफ साफ किया गया था कि देखिए जो भी आपके शैक्षणिक प्रशासनिक जो भी प्रमाण पत्र होता है वो सब जो है आपका, वो सारा चीज जो है आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब यहाँ पर डेट भी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये स्पष्ट किया गया था कि जो डेट है आपका 25 से, देखिए डेट जो था वो आपका 25, जो आपका कट ऑफ डेट था वो आपका 25 तक जो है फॉर्म भरने का तिथि था। उस तिथि तक अगर आपका रिजल्ट अगर होता है, यानी 25/2/2024 ये उन्होंने फॉर्म भरने का अंतिम उन्होंने तिथि रखा था। और इस तिथि से अगर पूर्व में आपका रिजल्ट है तो बिल्कुल आप जो है फॉर्म को भर सकते हैं। याद रखिएगा, चाहे आपका ग्रेजुएशन हो, जो भी हो, डीएलएड हो, बीएड हो या आपका सीटेट हो, ये सभी के लिए बताया गया था कि आपका जो है सभी प्रमाण पत्र जो है आपका 25 से पहले आपका निर्गत होना चाहिए। ठीक है, यानी डॉक्यूमेंट आपका 25 से पहले का डेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हैं। अब सवाल आता है कि जनवरी वाला की क्या स्थिति है। देखिए जनवरी वाला की बात करें तो ये एक बच्चे का सर्टिफिकेट है। ठीक है, इस सर्टिफिकेट को अगर देखा जाए तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्वालिफाइड लिखा हुआ है और रिजल्ट का डेट भी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 15 लिखा हुआ है, यानी 15/2/2024 लिखा हुआ है। यानी इसका रिजल्ट जो है वो आपका कट ऑफ डेट से पहले डिक्लेयर है, यानी ये बिल्कुल सेफ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ये वेब कॉपी भी डाले होंगे, बट डीबी में जो है इसको क्या करना होगा कि सर्टिफिकेट को साथ में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है उसका प्रमाण होता है कि आपका ही ये है। अर्थात वेब कॉपी आप जो है फर्जी भी लोग उसका इस्तेमाल कर लेते हैं और कई बार ऐसा हुआ भी है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें एक चीज और समझिएगा, इसको लेकर के जब प्रश्न जो है पूछा गया था बीपीएससी चेयरमैन से, क्योंकि रिजल्ट उस वक्त जनवरी वाले का नहीं आया था, तो बीपीएससी चेयरमैन ने क्या जवाब दिया था उसको भी सुन लीजिए, ताकि ये चीजें और भी क्लियर हो जाएगा। हम लोग का जो प्रावधान है उसमें कि जो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक उनकी पात्रता होनी चाहिए जो है, तो उनका रिजल्ट जो है वो उस तारीख तक होना चाहिए। सर एसटीटी परीक्षा के फॉर्म ये बच्चे फॉर्म हो जाएगा। मैंने चलिए, इन्होंने कहा कि भाई मेरा नियम होता है कि जो हमारा अंतिम तिथि होता है फॉर्म भरने का, उस टाइम तक रिजल्ट रहेंगे तो भैया फॉर्म भरेंगे, क्योंकि उस वक्त जब नोटिफिकेशन आया था तो वो रिजल्ट नहीं था, तो स्वाभाविक सी बात है जो कंडीशन रहेगा वही लागू होगा। इसलिए वहां पर इस बात का उल्लेख किया गया है कि आपका रिजल्ट आता है तो भरिए, आ रही तो भैया नहीं भर सकते। तो आपका रिजल्ट आपने भरा है, बिल्कुल ठीक है। बस 82 नंबर वाले उनके लिए खतरा है, बाकी सीटेट जनवरी वाले कोई दिक्कत नहीं है, उनका रिजल्ट होगा, डीबी करवाएंगे सर्टिफिकेट के साथ में। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट में। इतना ही, जय हिंद जय भारत।